हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज का जो वीडियो है कक्षा 12 का है। कक्षा 12 में हमारा गणित चल रहा था, यानी कि कक्षा 12 गणित में एक्सरसाइज आपका 5.3 चल रही थी। 5.3 में मैं आपको 8 तक सवाल करा चुका हूँ। प्रश्न संख्या 9। देखिए, सभी सवालों में आपको dy/dx निकालना है। 9वां सवाल आपका कह रहा है y बराबर है आपका साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला सवाल है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी ये इस तरीके के सवाल इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे सवाल आपको एक पेपर में देखने को मिलेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि y बराबर इतना दे रखता है, तब आपको dy/dx निकालना है। नॉर्मली देखिएगा, यदि मैं साइन इनवर्स x का साइन इनवर्स x होता तो इसका यदि फॉर्मूला लगाता तो 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ओके, लेकिन यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, कुछ और का क्या मतलब है भाई? कुछ और का मतलब ये है कि हम इस तरीके से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, कुछ मान के करते हैं। कुछ मान के जैसे यहाँ पर ये देखिएगा, ऐसा देखो, आपको ये साइन इनवर्स खत्म करना, दिमाग में रखिएगा। जो भी यहाँ पर है वो चीज़ आपको खत्म करनी, यानी कि ये साइन इनवर्स कब खत्म होगा भाई? ये साइन इनवर्स है तो इसके साथ में साइन थीटा आ जाए तो इससे ये कट जाएगा, तो y बराबर कितना बचेगा? थीटा बचेगा। बात समझ में आई? यदि ये साइन इनवर्स है तो इसके आगे साइन आ जाना चाहिए, तो साइन आ जाएगा। तो ये वाला, अब ये देखो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर मैं क्या रखूं कि ये साइन का फॉर्मूला बन जाए। साइन में किसी का साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, साइन 4 थीटा, यानी कि साइन का फॉर्मूला बन जाना चाहिए। तो आपके दिमाग में तुरंत एक चीज़ आनी चाहिए कि भैया साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है। नहीं पता तो आप लोग इस फॉर्मूले को याद कर लो। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें आपके सभी फॉर्मूलों के बारे में मैंने आपको बताया था, डिस्कस किया था। तो ये वही है। तो यहाँ पर इसका मतलब, यहाँ पर यदि x की जगह पर tan थीटा आ जाए तो ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, है कि नहीं? तो हम इसीलिए मानेंगे, यहाँ से माना x इजकल टू मैं tan थीटा मान ले रहा हूँ। अब जहाँ पर x बराबर tan थीटा मानते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी कुछ भी मानोगे x बराबर साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, तो वहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। यदि मैं यहाँ से थीटा का मान निकालूंगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan इधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? tan इनवर्स x हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इन दोनों वैल्यू को याद रखिएगा। अभी फिलहाल में, क्योंकि मैंने x बराबर tan थीटा रखने के लिए माना x बराबर tan थीटा, तो जहाँ पर x है वहाँ पर tan थीटा रखूँगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स, ये देखिएगा 2x है, 2x की जगह पर मैंने क्या माना है? tan थीटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, x की जगह पर क्या है? tan थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब मुझको बताइए, क्या ये वैल्यू किसकी है? साइन 2 थीटा की है। तो अकॉर्डिंग दिस ये साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन से ये साइन कट जाएगा, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, तो y बराबर 2 थीटा बचेगा। अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा थीटा का मान रखने पर, क्योंकि y बराबर आपका 2 थीटा आ गया है, यहाँ पर लिख दूंगा थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रख दो, तो y इजकल टू 2 इंटू थीटा का मान कितना है? tan इनवर्स x है। अब मैं इसका अवकलन कर दूंगा। अब करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा dy/dx इजकल टू, ये दो तो जो कहते हो रहेगा, और इसका कर देंगे d/dx, यानी कि tan इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा। 2 इंटू tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 2
1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बट्टे डी एक्स। 9वां सवाल आपका हो चुका है बहुत ही शानदार तरीके से। बताइए आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। ओके चलिए, तो इस सवाल को बहुत जल्दी आप कर लीजिए, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल कराते हैं। ओके चलिएगा, जल्दी से इस सवाल को आप कर लीजिएगा। अगला जो सवाल है आपका 10वां, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स दे रखा है 3x माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये दे रखा है। बहुत ही शानदार ललन टॉप सवाल है, इसको करते हैं सॉल्व। देखिएगा ये बराबर दे रखा है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप कुछ ऐसा लेकर आइए कि ये 10 का फॉर्मूला बन जाए। तो हम मान लेंगे माना x इजकल टू हम रख देंगे टेन थीटा। क्यों? क्योंकि एक फॉर्मूला होता है टेन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिएगा यदि x की जगह पर मैं टेन थीटा रख दूंगा तो ये बन जाएगा इधर, और ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका टेन 3 थीटा का। इसीलिए मैंने कल ये फॉर्मूलों की एक वीडियो डाली थी, ठीक है। तो यहाँ से थीटा का मान कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा टेन इनवर्स x। अब अतः यहाँ पे लिख दो कि अतः y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये है आपका टेन इनवर्स, और यहाँ पर x की जगह पर आप सीधे सीधे टेन थीटा रख दोगे, और ये हो जाएगा टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। क्योंकि हमने x बराबर टेन थीटा माना है, जब x बराबर टेन थीटा माना तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर टेन थीटा रख दूंगा। ये अपने आप में फॉर्मूला हो जाएगा। ये है आपका टेन इनवर्स, ये आपका टेन 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। टेन इनवर्स से 10 कट जाएगा तो y बराबर 3 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख दूंगा मैं थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रख देंगे, तो थीटा का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा टेन इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू 3 इंटू ये हो जाएगा टेन इनवर्स x। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब इसका कर देंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये 3 बाहर आ जाएगा, इसका आप अवकलन करेंगे यानी कि टेन इनवर्स x का, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू टेन इनवर्स x का अवकलन वही 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 3 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, है ना। एकदम लल्लन टॉप सवाल। इसी तरीके के सवाल होते चले जाएंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से सवाल होते चले जाएंगे। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये आपका टेन 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया। थीटा का मैंने मान रख दिया टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन किया तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया। 3 की मल्टीप्लाई होगी तो 3 बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका उत्तर आ चुका है। 10वां सवाल हो चुका है। अब हम 11वां सवाल करेंगे। इस एक्सरसाइज में मात्र 15 सवाल हैं, ठीक है। बहुत जल्दी अब इसको सॉल्व करेंगे, आज इस एक्सरसाइज को पूरी को ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलिएगा 11वां सवाल देखेंगे हम। देखिएगा 11वां सवाल देखेंगे तो ये है आपका 1 माइनस 11वां सवाल है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह है सवाल, ठीक है। अब इस सवाल को करने का प्रयास कीजिए, मैं जब तक मार्कर में इंक डाल ले रहा हूँ, ठीक है। ओके, बोर्ड पे अब हम बहुत दिन से कम वीडियो बना रहे हैं इसलिए
ब्लू इंक भी डाल ले रहे हैं ताकि सवाल को करने का प्रयास कीजिए आप लोग। चलिए अब करते हैं हम इस सवाल को, ठीक है। चलिए ये सवाल y बराबर कॉस इनवर्स है, तो मतलब ये कॉस का फॉर्मूला बन जाना चाहिए। तो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। ये फॉर्मूला होता है ही नहीं होता। कॉस 2 थीटा का ये हमने फॉर्मूला बताया, तो 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। यहाँ पे मान लेंगे, माना x बराबर, हम फिर से यहाँ पर टेन थीटा रखेंगे, तो जब थीटा का मान कितना हो जाएगा, टेन इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स x, ठीक है। चलिएगा तब ये जो है आपका अतः y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर कॉस इनवर्स, यहाँ पर देखिएगा ये आपका हो जाएगा 1 माइनस x की जगह पर टेन है, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वेयर थीटा, नीचे 1 प्लस x की जगह पर टेन है तो टेन स्क्वेयर थीटा। अपने आप में ये टोटली मिलाकर ये कॉस इनवर्स, और ये अपने आप में ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये टोटल कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। कॉस से कॉस कट जाएगा तो y बराबर 2 थीटा आ जाएगा। थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रख देंगे तो y इजकल टू 2 इंटू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x हो जाएगा। थीटा बराबर टेन इनवर्स x अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू 2 इंटू इसका अवकलन, 2 तो कांस्टेंट था इसलिए टेन इनवर्स x का अवकलन होगा। टेन इनवर्स x का अवकलन कितना होता है भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू 2 इंटू टेन इनवर्स x का अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसको कर देंगे तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ये आपका उत्तर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ये आ गया आपका उत्तर, ठीक है। चलिए बहुत ही शानदार सवाल है। अगला देखिएगा, अगला सवाल भी इसी तरीके का है, बस थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे देखिएगा 12वां सवाल इसी सवाल की तरह है। देखिए यहाँ पे देखिए बस थोड़ा सा अंतर डाला है। 12वां सवाल सेम है, बस यहाँ पर कॉस की जगह पर अब की बार साइन इनवर्स दे रखा है। कॉस की जगह पर यहाँ पर दे रखा 12वें सवाल में साइन इनवर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को एक चीज़ बताइए, साइन में कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है कि हाँ एक्स की जगह पर कुछ रख दूँ, नहीं, साइन में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। कॉस में होता है जो अभी आपने किया था, तो उसी चीज़ को भाई कॉस को आप नॉर्मली बदल लेते हैं ना साइन में। देखिएगा कैसे, यदि कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, तो इसको हम साइन थीटा में कैसे बदलेंगे, क्योंकि आप जानते हो साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है कि नहीं होता। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। यदि आपका कॉस थीटा दे रखा है तो हम उसको साइन थीटा में इस तरह से लिख सकते हैं भाई ये बराबर ये है तो ये बराबर ये भी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, माना इसको आप कॉस में ही बदल लो पहले, माना x बराबर हम क्या टेन थीटा रखेंगे। जब टेन थीटा रखेंगे तो टोटल मिला के कॉस थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स x हो जाएगा ये। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे y इजकल टू, ये है आपका साइन इनवर्स, और यहाँ पे करेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा और 1 प्लस ये भी टेन स्क्वेयर थीटा, इस तरीके से आ जाएगा। अब मुझको ये चीज़ बताइए, y बराबर साइन इनवर्स, ये आपका किसका फॉर्मूला बनेगा, ये है आपका कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। साइन से कॉस तो कटेगा नहीं, लेकिन ये ऐसा हो जाएगा भाई कॉस थीटा दे रखा है तो कॉस थीटा की जगह पर आप साइन 90 माइनस थीटा रख सकते हैं। तो y इजकल टू साइन इनवर्स, इस कॉस की जगह पर, इस कॉस टू थीटा की जगह पर हम लिख देंगे साइन 90 को लिखेंगे π/2 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर ये पूरा है, थीटा की जगह पर ये है आपका, ठीक है, थीटा की जगह पर ये टोटल दे रखा है। बात समझो, ये आपका पूरा, ये जो है आपका थीटा है अकॉर्डिंग दिस,
बात समझ रहे हो? यदि यहाँ पर मान लीजिए कॉस यहाँ पर दे रखा है आपका y, तो हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस वाई। बात करता हूँ साइन 90 माइनस वाई कॉस वाई। ठीक उसी प्रकार से कॉस 2 थीटा है तो साइन पाई बट्टे 2 यानी 90 माइनस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा आ जाएगा। इसीलिए अब हमारे ये कट जाएगा, तो अब ये आपका कितना बचेगा, y इजकल टू पाई बट्टे 2 माइनस 2 थीटा, इतना बचेगा। अब थीटा का मान रख देंगे। अब आप थीटा का मान रखने पर थीटा का मान रखेंगे तो y इजकल टू पाई बट्टे 2 माइनस 2 इंटू थीटा की जगह पर, थीटा कहाँ है, थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, tan इनवर्स x हो जाएगा। अब अवकलन करेंगे तो dy बट्टे dx इजकल टू, अवकलन कैसे होगा, इसका d अपॉन dx, इसका पाई बट्टे 2 का अवकलन होगा माइनस 2 बाहर आ जाएगा इंटू इसका भी अवकलन होगा, यानी कि दोनों पक्षों का आपको अवकलन करना पड़ेगा, इसका भी अवकलन करना पड़ेगा, इसका भी। ये तो पाई बट्टे 2 अपने आप में कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, 0 होता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू, ये कांस्टेंट का अवकलन 0 माइनस 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू माइनस 2 बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत जल्दी इस सवाल को कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका 12वां सवाल था। अब हम आगे कर देंगे 13वां सवाल। ठीक है, चलिएगा 13वां सवाल करने जल्दी से आप कर लीजिएगा इसको। ठीक, 13वां सवाल। तेरहवां सवाल आपका कह रहा है y इजकल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए इस सवाल को करिए, ध्यान से देखिए। अब कॉस में ये कोई फॉर्मूला है ऐसा, x की जगह पर कुछ ऐसा रख दूं जिससे ये कॉस का फॉर्मूला बन जाए, नहीं बन पा रहा है। जब कॉस का नहीं बने तो आप दिमाग में रख लो, कॉस के साथ में कॉस को आप किस में चेंज कर सकते हो, साइन में। तो साइन का फॉर्मूला बना लो, फिर साइन को आप कॉस में चेंज कर लीजिएगा। फिर आपका यदि कॉस का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बन रहा है तो अपने दिमाग में लेकर जाओ और दिमाग को बताओ भाई ऐसा किसी चीज़ का फॉर्मूला बन जाए जिसको हम चेंज करके कॉस में ले आएँ। तो भी कॉस में क्या चीज़ चेंज होती है, साइन, साइन कॉस में चेंज हो जाती है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो इसलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या साइन का फॉर्मूला बन सकता है, बिल्कुल बनेगा। पहला सवाल ऐसा ही था। यहाँ पर क्या रख देंगे हम, माना x बराबर टेन थीटा रख दो। तो जब टेन थीटा रख देंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। तो ये अपने आप में y इजकल टू कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा, 2x की जगह पर कितना आ जाएगा, टेन थीटा 1 प्लस ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अकॉर्डिंग दिस कॉस इनवर्स, ये अपने आप में किस चीज़ का फॉर्मूला बनेगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। साइन 2 थीटा को हम चेंज कर देंगे, साइन 2 थीटा को किस में चेंज कर देंगे, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो इसकी जगह पर हम कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर 2 थीटा है, ये आ जाएगा। इससे ये कट जाएगा तो y इजकल टू कितना आ जाएगा, पाई बट्टे 2 माइनस 2 थीटा। तो यहाँ से थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रख देंगे तो y इजकल टू पाई बट्टे 2 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स है। अब अवकलन करेंगे तो डी वाई बट्टे डी एक्स इजकल टू, इसका भी अवकलन कर देंगे पाई बट्टे 2 माइनस ये 2 बाहर आ जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, डी वाई बट्टे डी एक्स निकालेंगे, इसका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 माइनस ये 2 जो का त्यों है, इसका अवकलन करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से सीधे सीधे डी वाई बट्टे डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 2 बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। 2 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी माइनस 2 की, तो कितना आ जाएगा, माइनस 2 बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम
एक जैसे ही सवाल आ रहे हैं, बस कुछ कोई चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है। जल्दी से इसको कर लीजिएगा, फिर अब आगे बताते हैं। अगला सवाल 14वां 15वां 2 सवाल और रह गए, जल्दी से आप इसको कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 14वां सवाल और देखेंगे हम। चौदहवां सवाल आपका क्या कह रहा है, y इजकल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है बहुत ही शानदार सवाल है। ऐसे सवालों को आप कैसे करोगे, देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। ऐसे सवालों को आप किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर ये साइन इनवर्स है, यानी कि ये पूरा साइन का फॉर्मूला बन जाना चाहिए। जब अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पर या तो आप साइन थीटा रखो या कॉस थीटा रखो, आपकी इच्छा है। मैं यहाँ पर साइन थीटा रखूँगा, माना एक्स बराबर साइन थीटा, ठीक है। रखने पर जब साइन थीटा रखेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगी। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, 2 साइन इनवर्स, ये देखिएगा 2 एक्स की जगह पर आपका साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। कल भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये अपने आप में फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। ये फॉर्मूला किस चीज़ का है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। y बराबर चल रहा था, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा तो y बराबर 2 थीटा आ जाएगा। थीटा का मान रखने पर, मान रखेंगे तो y इजिकल टू 2 इंटू साइन इनवर्स x आ जाएगा। अब अवकलन करेंगे तो dy बट्टे डी एक्स इजिकल टू 2 बाहर आ जाएगा, इसका अवकलन करेंगे साइन इनवर्स x का, तो dy बट्टे डी एक्स इजिकल टू 2 इंटू साइन इनवर्स x का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी तो dy बट्टे डी एक्स इजिकल टू 2 बट्टे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये आपका सवाल हो चुका है। आगे देखिएगा, जल्दी से इस सवाल को कर लीजिए, बहुत जल्दी मैं इसको करा रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे, जल्दी से इस सवाल को करिए। 15वां सवाल लास्ट सवाल है इस वीडियो का, वो भी कर लीजिए। तो ये वीडियो और ये एक्सरसाइज दोनों ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। कल आपका 5.4 एक्सरसाइज चलेगी, ठीक है। 5.4 एक्सरसाइज चलेगी, देखिएगा। ये है इस यानी कि इस वीडियो का लास्ट सवाल, इस एक्सरसाइज का भी लास्ट सवाल है। 15वां सवाल, y इजिकल टू सेक इनवर्स 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपको सेक लेकर आना है, सेक लेकर आना है। ये 1 है तो 1 यहाँ पर कॉस आ जाए, 1 यदि यहाँ पर कॉस आ जाए तो फिर वो सेक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माना तो यहाँ पर x बराबर आप कॉस थीटा रख दो, कॉस थीटा, तब क्या हो जाएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। चलिए रखते हैं, तो y इजिकल टू सेक इनवर्स 1 ये कितना हो जाएगा, 2 कितना x की जगह पर रख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा का। तो y इजिकल टू सेक इनवर्स 1 ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा हो गया। कॉस 2 थीटा 1 कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, y इजिकल टू ये सेक इनवर्स ये हो जाएगा सेक 2 थीटा, 1 कॉस थीटा सेक थीटा, सेक इनवर्स से सेक कट जाएगा तो y इजिकल टू 2 थीटा आ जाएगा। थीटा का मान रखने पर, थीटा का जब मान रख देंगे तो y इजिकल टू 2 इंटू थीटा की जगह पर क्या है आपका कॉस इनवर्स x, इसका अवकलन कर देंगे। अवकलन करने पर
तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू, अवकलन कैसे करेंगे, 2 आपका बाहर रहेगा, डी अपॉन डी एक्स इस कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे, डी वाई बट्टे डी एक्स इजकल टू 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो -2 बट्टे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये 5 पॉइंट एक्सरसाइज 3 कंप्लीटली फिनिश। अब एक्सरसाइज 5.4 आपकी स्टार्ट होगी। ठीक है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपने अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, और फिजिक्स के अभी तक नोट्स आपने नहीं लिए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के तो ज़रूर ले लीजिएगा, ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स मिलेंगे। सो और जब पेपर आएंगे तो वहाँ पर सैम्पल पेपर और प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे कुछ सस्ती वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।